जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है उसकी तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ और काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के अब ये जो मुद्दा है इसे लेकर सियासत हो रही है या ये वाकई सनातन की ज़रूरत है? नहीं, आवश्यकता है। सनातन धर्म की आवश्यकता है क्योंकि देखिए मैंने स्वयं ने वाराणसी में पढ़ा है। उस समय का ऐसा प्रचलन था कि जो ज्ञानवापी का एक बूंद भी जल पी लेता था वह प्रखर प्रतिभा का धनी बन जाता था। मैंने भी पिया। आज़ाद चंद्रशेखर ने भी ज्ञानवापी का जल पिया था। मैंने अपने जीवन के 16वें वर्ष में आज़ाद चंद्रशेखर पर संस्कृत में खंड काव्य लिखा था। ये तो भारतीय प्रतिभाएं समाप्त हो जाएं, इसीलिए प्रतिभा का जो स्रोत था ज्ञानवापी, उस पर इन लोग विधर्मियों ने अपना मस्जिद खड़ा कर दिया। मस्जिद वहाँ ही नहीं, जहाँ त्रिशूल हो, जहाँ डमरू हो, जहाँ हाथ धोने के लिए स्थान हो, जहाँ परिक्रमा, वहाँ कैसी मस्जिद? ये सब दुर्भाग्य का विषय है। हमने अब तक तो सहन किया, पर अब तो नहीं सहन करेगा। अब हिंदू जग गया है। 30,000 मंदिरों को तोड़ करके हमारे विधर्मियों ने भिन्न भिन्न स्थान बना डाले। ज्ञानवापी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, कर्म सिद्ध अधिकार भी है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है ज्ञानवापी। आचार्य जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू जाग गया है। इस पर मैं आऊँगा आपके पास में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं। जिन चिन्हों का आपने बताया, जिक्र किया, वो भी बताते हैं कि काशी विश्वनाथ में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ मंदिर हुआ करता था। लेकिन ये भी सत्य है और ये भी तथ्य है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जाके नमाज पढ़ रहे थे। पढ़े पर था तो हमारा कोई बलात् किसी पर कब्जा कर लेते, इसकी क्या इसका अर्थ को उस अस्तित्व को नकारा जाए? वो हमारा था। ज्ञानवापी हमारी, ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। वापी माने कुआं होता, बाउली या कुआं। तो हमारा था। कोई कहे कि हमने भारत पर आक्रमण कर लिया तो भारत उसका हो गया क्या? हमने स्वतंत्रता प्राप्त की कि नहीं की? जैसे आक्रांत भारत विदेशियों द्वारा हथियाए गए भारत पर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार विधर्मियों द्वारा हथियाए गए ज्ञानवापी को प्राप्त करना हमारा नैतिक अधिकार है। आचार्य जी, लेकिन फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद किसी को ताजमहल नजर आता है, कोई कुतुब मीनार चला जाता है। जो हमारा होगा हाँ हमको नजर आएगा। कोई इसमें क्या संकोच? देखिए, हम तो वर्णमाला के क्रम से चल रहे हैं। अयोध्या, का, काशी, मथुरा, अब जहाँ जहाँ भी हमारा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके बाद मथुरा का नंबर आने वाला है? निश्चित तो तय हो चुका है। मथुरा तो आ जाएगा, लेकिन मस्जिदें कहाँ जाएंगी फिर? चाहे चली जाए, वो जाने। उनका हमने कोई ठेका तो थोड़े दिया है। देखिए, हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। सह अस्तित्व होना चाहिए, साथ रहें सब लोग, प्रेम से रहें। पर यहाँ रहना है तो यदुबर और रघुबर होके रहना पड़ेगा, बाबर का और अकबर के होके नहीं रहना पड़ेगा। मेरे साथ 5 संपादक भी हैं, आप में से कोई सवाल अगर? आपने एक महत्वपूर्ण बात अभी कही, वैसे तो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा और हमें मिलना चाहिए। वो यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम। तो मैं आ रहा हूँ। तो अभी हमारे इतने लंबे इतिहास में कई ऐसी चीज़ें जहाँ पर कई ऐसे धर्मस्थल भी हैं जहाँ पर अलग विविध धर्मों का प्रभुत्व रहा है और उनके भवन बनते गिरते बदलते रहे हैं। दूसरी बात कि हम केवल अतीत में जिएंगे, जो अतीत में था उसका हमने एक आज बदला लेंगे, ऐसा है, भविष्य बनाएंगे, ऐसा है जी। आप यान तो देखते ही होंगे। यान में होता यह है कि एक दर्पण होता है, वो आगे चलते समय पीछे दिखाई पड़ता रहता है। तो हम अतीत को
अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का सर्जन कर सकें। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। चूँकि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ सभी चलाने वाले लोग हैं। मैं तो अगर बैठता हूँ गाड़ी पर, चलाता नहीं। जी जी जी। तो अगर हम सामने की स्क्रीन से अपनी शीशे से आँख हटा ले और केवल पीछे वाले शीशे पे देखते रहे तो निश्चित ही दुर्घटना होगी। इससे अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का सर्जन करना ही भारतीय इतिहास की प्रश्रिमर परंपरा है। अंशुमन जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न जहां राहुल जी ने छोड़ा उससे थोड़ा सा और गहरा है। दुनिया के सारे धर्मों का इतिहास भयानक जघन्यताओं का इतिहास है, और अगर आप धर्म के इतिहास में जाएं तो शायद कोई भी ऐसी जघन्यता नहीं जो धर्म के दायरे में नहीं की गई हो और उसके बाद उसे अन्याय संगत धर्म ने ही ठहराया है। अब जब हम आज धर्म की बिल्कुल नई व्याख्याओं में खड़े हैं तो धर्म के नाम पर जायज क्या क्या है और नाजायज क्या क्या है, जो क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये विवेक अब आज के संविधान के संबंध में क्या है? मुझे कहने दिया जाए, जहां अंग्रेजी में शुड लगता हो या उड लगता हो, जो करना चाहिए वही धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, अभी आपने जब शुरू किया तो आपने एक ऐसा नंबर दे दिया, एक ऐसी संख्या दे दी जिसके बाद ज्ञानवापी पर जो कुछ होगा वो तो छूट जाएगा। आप 30,000 की संख्या दे रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ धाम बन गया, मथुरा, ये 3 स्थान दिखते हैं कि हिंदुओं के आस्था से सीधे जुड़े हुए हैं, लगता है कि एक मंदिर है, एक स्थान है। अब अगर ये 30,000 की संख्या होगी तो आज के आधुनिक भारत में कैसे सहअस्तित्व? मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जितना हो सके कम से कम 3 तो हमें मिल जाए। भारत 3 अक्षर है ना, तो कम से कम 3 तो हमको मिल जाए मित्र। अयोध्या मिल जाए, काशी मिल जाए, मथुरा मिल जाए, फिर देखेंगे। कुछ वक्त पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या हो गया, बस अब काशी और मथुरा की बात नहीं। मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि मैं इस समय धर्माचार्य के मार्ग से चर्चा कर रहा हूँ, और मोहन भागवत धर्माचार्य नहीं है। ही इज नॉट धर्माचार्य। मैं एक बस कंटिन्यू कर लूँ इसमें। 1991 का एक कानून भी है देश में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अयोध्या को छोड़कर जो धार्मिक स्थल जिस जगह पे है वो वैसे ही रहेगा, उसी स्वरूप में रहेगा। ऐसा नहीं है, कानूनों में परिवर्तन भी होते रहे हैं। भारतीय संविधान में ही लगभग 126 27 परिवर्तन हुए हैं। जो हमारा है शाश्वत वो हमें मिलना चाहिए। ज्ञान, सुनिए मेरी बात सुनिए, ज्ञानवापी भारतीय प्रतिभा का पुंज है, और मथुरा गीता गायक की जन्मस्थल, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। इस पर समझौते का प्रश्न नहीं उठता। जगत गुरु जी, जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो फिर इस कानून को हटाना पड़ेगा। आप इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं? हम तो बहुत कुछ मांग करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि जो कानून में इंडिया दैट इज भारत, यही गलत है। हम तो कहेंगे भारत दैट इज इंडिया। क्या आप हिंदू राष्ट्र से भी सहमत हैं? वो बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए। जो हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं पत्रकार महोदय हिंदुस्तान नहीं बोल रहा हूँ जानकर, मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान है तो वैसे हमारे शास्त्रों में तो हिंदू शब्द नहीं है, बहुत किसने कहा? भारत है। किसने कहा? गुरु जी, जगत गुरु जी, एक मैं पहले मैं बोलूं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, शुक्ल यजुर्वेद की कौथुमी संहिता में एक मंत्र आया है जिसको माध्यान्दिनी शाखा में, धैर्य से सुनिए मेरी बात, जिसको माध्यान्दिनी शाखा में कहा गया मधुबातारितायते मधुक्षरन्ते सिंधवः। तो वहाँ आया है मधुबातारितायते मधुक्षरन्ते हिंदवः। तो जहाँ सिंधवः है वहाँ हिंदवः भी आया है। सुमेरु तंत्र में भी हिंदू शब्द आया है। हिंदू शब्द आया है। हिमाचलम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्था जनता यातु
सा हिंदू रीति कथ्यते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत रहने वाली जनता को हिंदू कहते हैं। हुंकुर्वत्यश्च दुह्यन्ते गावो यत्र समादृताः गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू रीति कथ्यते। जहाँ हिंकार करती हुई गौएं दुही जाती हैं उसे हिंदू कहते हैं। हिंसा च दूयते यत्र सदा चरण तत्परः गो विप्र प्रतिमा तुलसी प्रांगणे यस्य स हिंदू रीति कथ्यते। जहाँ हिंसा की निंदा की जाती है, जहाँ जिसके आंगन में गौ तुलसी का बिरवा हो वो हिंदू है। हिनस्ति भावनाम यातु हीनाम प्रसवतो मुदा रामकृष्णार्चकोजश्च स हिंदू कथ्यते। हिंदू शब्द के लिए कम से कम सैकड़ों श्लोक दिए गए सुमेर तंत्र में। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है, हमारी अवधी भाषा में करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसन पढ़वा, तो उसको कहने दिया जाए।